गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होगे घर पे, ठीक है। और कोरोना से बचे रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई को कंटिन्यूटी करते रहें। पढ़ाई के अंदर जितनी कंटिन्यूटी लेके आओगे उतनी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक, हमने कल क्या किया था बच्चा, 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास का ये टॉपिक है। कल हमने क्या किया था, हमने किया था पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था, क्लियर, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी एक सीरीज़ लिखी जाती है वेरिएबल्स में, और जिसके अंदर जो डिग्री मिलेगी आपको, जो डिग्री मिलेगी वो क्या मिलेगी, होल नंबर। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसी चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं कि अगर मैंने लिखा x² + x + 1, तो ये आपको दिखता है कि ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, आपकी पॉलिनोमियल है। क्यों है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री देखो इसकी 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, हर एक वेरिएबल की आपने चेक करनी है। हर एक वेरिएबल की डिग्री आपने चेक करनी है, ठीक है। डिग्री आपने क्या करनी है, चेक करनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जैसे मैंने लिखा x² + √x + 1। अब मैंने पूछा कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप डिग्री चेक करो। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, डिग्री। इसकी डिग्री देखो, x² की डिग्री 2 हो गई, √x की डिग्री कितनी हुई, 1/2। रूट जब भी लिखते हैं हम तो उसकी क्या बनती है, डिग्री 1/2। तो 1/2 क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए ये क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कल पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या नहीं होता। हमें अच्छे से इसको कर लेना है, ठीक है, कि पॉलिनोमियल का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट बनता है। मान लो मैंने पूछा x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल आपकी नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि x ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये भी एक पॉलिनोमियल आपकी नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसकी डिग्री होल नंबर हो उसको पॉलिनोमियल बोल देना, नहीं तो पॉलिनोमियल मत बोलना, ठीक है, क्लियर। तो आज हमने 10th में जो अगला टॉपिक करना है वो क्या करना है, वो हमने करना है भैया ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल से पहले हम बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द, ठीक है, कोएफिशिएंट्स के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, कोएफिशिएंट्स के बारे में कर लेते हैं। अब कोएफिशिएंट्स क्या होता है, मान लो आपने एक पॉलिनोमियल लिखी, x² x + 3, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक आपकी पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल आपने लिखी, ठीक। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं पूछूं आपसे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है। अगर आप x² का कोएफिशिएंट देखना चाहते हैं तो वो कितना है, देखो x² के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। और पॉजिटिव है तो +1 हो गया, ठीक है। मैं पूछूं आपसे x का कोएफिशिएंट क्या है, अगर मैं x के कोएफिशिएंट की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, +1 है। अच्छा, अगर कांस्टेंट टर्म पूछूं आपसे कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, अगर कांस्टेंट टर्म बताई जाए तो इसमें कितनी है भैया, कांस्टेंट टर्म है 3। तो ये आपकी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट्स का भी पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब मान लो मैंने ये तो चलो कौन सी पॉलिनोमियल है बताओ, डिग्री कितनी है इसकी डिग्री है भैया 2। डिग्री हाईएस्ट जो देखते हैं वही देखनी है हमने, तो हाईएस्ट कितनी है, अगर ये पूरे वेरिएबल चेक करें हम, x वेरिएबल कांस्टेंट टर्म, तो x वेरिएबल के ऊपर कितनी डिग्री है, कितनी पावर है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर डिग्री देखनी है हमने तो हाईएस्ट पावर को देखना है, और हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई,
ठीक, कि आपको कोएफिशिएंट देखने आ गए। तो कोएफिशिएंट निकालने क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप निकालो कोएफिशिएंट एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने बोला इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है भाई, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1। अगर मैं पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर का तो देख लेना साइन कितना है साथ में, माइनस तो -3। एक्स का कोएफिशिएंट बोला जाए तो कितना है, 2 है। तो ये कंप्लीट हुआ कोएफिशिएंट को निकालना, क्योंकि कोएफिशिएंट आपको इसलिए निकालना है या कोएफिशिएंट आपको इसलिए समझने क्योंकि आपको आगे एक रिलेशन जो आएगा उसके हिसाब से आपको अपना रिलेशन चेक करना होगा कि जो आपने एक आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को देखोगे तो उस पॉलिनोमियल में आपने पहले डिग्री चेक कर लेनी है कि डिग्री कितनी है। अगर 3 है तो ये कितने का पॉलिनोमियल हो गया, इसको क्या पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। उसके बाद आपने इसके कोएफिशिएंट देखने हैं, तो कोएफिशिएंट आपको देखने आने चाहिए। एक्स क्यूब के साथ 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ -3 है, साइन के साथ लोगे, एक्स के साथ 2 है और ये है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इस चीज़ को आप कर लेना, ठीक है, कॉपी में कर लेना। उसके बाद अब बात करते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो लेट हम क्या लिखते हैं, देखो एक पॉलिनोमियल को एक्स वेरिएबल में लिखते हैं, एक पॉलिनोमियल को एक्स वेरिएबल में लिखते हैं और वो पॉलिनोमियल मैंने लिखी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल लिख दी मैंने, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल लिख दी। अब देखो क्या होगा जब आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करने जाओगे, क्या करने जाओगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी हम लोग। तो जब हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हमें px को एक लेट करना पड़ेगा, कि वो लेट हम कर लेते हैं y। मतलब क्या है इसका, देखो ये आपको 12th तक दिक्कत देगा कि px का मतलब क्या है। देखो px पॉलिनोमियल को आपने x वेरिएबल में लिखा, x वेरिएबल में लिखने के बाद आपको वैल्यू किसकी मिलने वाली है, y। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, y की मिलेगी। तो इनडायरेक्टली वे में y जो है वो आपका px है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट बात अपने दिमाग में डाल लो कि पॉलिनोमियल जो लिखी रहती है वो पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल में लिखी रहेगी, लेकिन इस वेरिएबल पर कोई डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड कौन करेगा, y ले लो, z ले लो, जो दिल करे वो ले लो, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि जो ये पॉलिनोमियल आपने लिखी है, इस पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, y कर रहा है, क्योंकि आप 10th तक 2D पढ़ोगे, 3D नहीं पढ़ोगे, ठीक है, 2 डायमेंशन ही पढ़ोगे। तो मैंने y मान लिया, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, अगर मैं उनकी वैल्यूज रखता हूं, x की वैल्यू रखता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, y मिल जाता है, ठीक है। मैं दोबारा से एक बात कह दूं कि ये एक पॉलिनोमियल था और इस पॉलिनोमियल पर डिपेंड कौन कर रहा है, y कर रहा है, कि आप अगर x की वैल्यू पुट करते हो तो आपकी y की वैल्यू आती जाएगी। ये बात क्लियर रखो बिल्कुल, क्योंकि आपको जीरोज का कंसेप्ट समझना है कि जीरोज क्या है, ठीक है। अब मैं अगर इसको जीरोज की बात ही करूं, ठीक है, तो जीरोज की बात में क्या होगा कि आपने x की ऐसी वैल्यू रखनी है, आपने, ठीक है, हमने क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू रखनी है, x की ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपको x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे क्या हो जाए, जिससे y 0 हो जाए, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बोलें तो पुट वैल्यूज ऑफ x एज द y बिकम्स 0, y बिकम्स जीरोज, उन्हीं वैल्यूज को क्या बोला जाएगा, जीरोज बोला जाएगा।
या जीरोस को दूसरा नाम दिया जाता है रूट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें क्या पता चले कि y की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। y की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, उसे ही बोलते हैं रूट्स। ये बात फिक्स कर लो कि हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उन x की वैल्यू को अगर हम यहां रखेंगे तो हमें y कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल पेट रखो, दिमाग में डाल लो कि हमें क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। तो ये बात याद रखना आप लोग कि x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे y क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसी को क्या बोला जाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल फिक्स कर लो दिमाग में, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल सा पॉलिनोमियल लिखूं, ये तो ज़्यादा मतलब क्वाड्रेटिक मत लो। y इज इक्वल टू, y मतलब px, y मतलब है px। मैं एक बार चेक कर लूं कि वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, हाँ सब आ रहा है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू px है, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं एक बार, ठीक। आपने क्या लिखा, आपने लिखा y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px, कोई पोलिनोमियल मैंने डाल दी x प्लस वन, ठीक है। अब x की एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे y जीरो हो जाए, माइनस वन रखते हैं हम, तो माइनस वन रखते ही माइनस वन प्लस वन कितना हो जाता है आंसर, जीरो। और वो क्या है आपका, y है। दोबारा से एक बार बच्चा कि x की एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे आपका y जीरो हो जाए, वही क्या माना जाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वही माना जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक छोटी सी हिंट है, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल हो तो आपके जीरोस कितने होंगे, वन। आपके जीरोस कितने होंगे, वन। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, वन होती है। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, वन। अगर मैं निकलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होंगे आपसे कोई पूछ ले, तो जीरोस होंगे दो। जीरोस कितने होंगे, दो होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, दो होती है। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दूं आपको, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, तीन। जीरोस कितने होंगे, तीन होंगे। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी होती है, थ्री होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में आपको दो जीरोस मिलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको दो जीरोस मिलेंगे, जीरोस को रूट्स भी बोल सकते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको थ्री जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि समझ में आ गई होगी कि आपने क्या लिखना है, पॉलिनोमियल को लिखना, y इज इक्वल टू पी एक्स लिखना, पॉलिनोमियल को एक फॉर्म में डाल दो, x वेरिएबल में डाल दो, उसके बाद x की वो वैल्यू पुट करो जिससे y जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगेन क्लियर। लेकिन अब हमें करना क्या है, चलिए इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपने क्या करना है, अब जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 उसके अंदर हमको क्या दे रखा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझो थोड़ा सा। ये क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स प्लेन है, ठीक है, ये माइनस एक्स होता है, ये वाई है और ये माइनस वाई है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को मालूम है कि एक्स एक्सिस पर एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। एट एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। और एट वाई एक्सिस कितना होता है, x इक्वल टू जीरो होता है। अब मैंने आपको पॉलिनोमियल दे दी लेट करके कि y इज इक्वल टू पी एक्स है, y इज इक्वल टू क्या है भाई, पी एक्स है। मतलब y जो है वो जो y है वो किस पॉलिनोमियल पर डिपेंड कर रहा है, जिसके अंदर वेरिएबल x है, कुछ भी हो सकती है x, कुछ भी लिख सकते हो आप उसको, क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, क्यूबिक भी लिख सकते हो आप उसको, और क्यूबिक के साथ साथ आप उसको लीनियर भी लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अपन ने कुछ नहीं करना, अपन ने सिर्फ इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दिया है अपने को बुक के अंदर वही देखना है। जैसे मैंने पहले एक ग्राफ बनाया ये वाला, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ आपका बुक में यही है
कि आपने एक ग्राफ बना लिया जिसमें एक लाइन जो है वो सीधी पास कर रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो आप कैसे चेक करोगे, मान लो इसका मतलब क्या है, एक्स को अगर मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी है, मान लो ये 2 है, तो x को 1 रखने पे y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x को 2 रखने पे y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x को 3 रखने पे y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x को -1 रखने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x को -2 रखने पे कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, y = 2 है, वेरिएबल है ही नहीं, दैट इज कांस्टेंट। y = 2, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी वेरिएबल नहीं है, और y = 2 है तो क्योंकि डिग्री, तो अगर आप यहाँ देखोगे कोई वेरिएबल डालोगे तो उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, और उसकी डिग्री 0 होकर 1 बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक बिल्कुल दिमाग में रखो कि y = 2 का ग्राफ कैसे बनेगा कि y = 2, मतलब अगर आप x ले भी लो तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, x की वैल्यू 0 कर दोगे, x की डिग्री कितनी कर दोगे, 0। अब x की 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि y = 2 का क्या मतलब होता है, एक सीधी लाइन जाएगी y = 2 के अंदर कि x की कोई भी वैल्यू रख लो y 2 ही रहेगा। तो इस तरह के ग्राफ में y कभी भी क्या नहीं हो रहा, जीरोज नहीं हो रहा, y कभी भी क्या नहीं हो रहा, 0। तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं हो सकता। 0 सिर्फ किसके निकलते हैं, एक वेरिएबल, सॉरी एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल हो उसी के जीरोज निकलेंगे, इसका 0 एक भी नहीं है। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ के अंदर 0 है ही नहीं, और अगर इसकी इक्वेशन लिखनी आ जाए तो y = 2। ठीक है, दोबारा से एक बार दोबारा से देख लो कि मैंने क्या लिया, ग्राफ लिया, ग्राफ बनाया, तो उसमें मेरे पास क्या था, ये आप देखते हो, ये जो एक्सेस होता है, ठीक है, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको एब्सिसा बोलते हैं। ये बातें फिक्स करो, इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। बार बार दिमाग में डालो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू रखते जाना है। अब x की वैल्यू रख के आपको यहाँ क्या दिख रहा है, कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है जिसमें y = कितना बन रहा है, 2 ही बन रहा है हमेशा। अगर मैंने इसकी इक्वेशन लिखी तो क्या लिखी, इसमें मैंने इसकी इक्वेशन लिखी तो क्या लिखी, y = 2 लिखी। क्यों? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू अगर मैं रख रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है, हमेशा y का 2 आ रहा है। तो मेरे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको रख के मैं y को 0 कर सकूं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इस पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं है क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट मतलब y = 2, डिपेंड नहीं कर रहा किसी भी वेरिएबल पर, वो सिर्फ =2 है, एक कांस्टेंट वैल्यू y की है। तो इसीलिए ये सारा जो खेल है वो जीरोस आपको कभी भी नहीं दे पाएगा, आप चाहे इक्वेशन लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए, इतना तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगला ग्राफ बनाता हूँ, एक ग्राफ और बना के देता हूँ आपको। ठीक है, अब आपको एक ग्राफ बना के देता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि क्या है। मान लो ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, क्लियर, ये एक साइन कर्व है। दिस इज द साइन कर्व, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज -y, दिस इज -x। ठीक है, मैंने पूछा इसमें कितने जीरोस हैं। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चेक करना है। यहां पर क्या 0 होगा, y 0 होगा, यहां पर भी क्या होगा, y 0 होगा, यहां भी क्या 0 होगा, y 0 होगा। क्या और कहीं y 0 हो रहा है? y सिर्फ कहां पे 0 होता है, x एक्सिस पर। तो इसलिए ये 3 पॉइंट आपको ऐसे मिले जिस पे y 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने हो गए, अब जीरोस हो गए इसके 3। और अगर जीरोस इसके 3 हैं, मतलब जीरोस 3 हैं, तो मैंने बताया था आपको कि ये किस तरह की पॉलिनोमियल होगी, ये पॉलिनोमियल होगी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमेशा आपको क्या मिलेगा, कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस मिलेंगे। एक ग्राफ और बना लो, चलिए एक ग्राफ और बना लेते हैं। चलो सर, बहुत बढ़िया तरीके से y, और एक बना दिया मैंने -y, एक बना दिया -x, और मैंने इसको ऐसे काट दिया। अब बताओ कितने जीरोस हैं। तो एक 0 ये रहा y का, और एक 0 ये रहा। तो यहाँ भी y = 0 है और यहाँ भी y = 0 है। तो इसके कितने जीरोस हो गए भाई, तो इसके कितने जीरोस हो गए, इसके जीरोस हो गए 2। अब इसके जीरोस 2 हैं तो ये कैसी पॉलिनोमियल है,
क्वाड्रेटिक। कैसी है? क्वाड्रेटिक। ठीक, क्लियर। एक ग्राफ और बना लेते हैं, चलिए कंप्लीट कर लेना इस एक्सरसाइज को। उसके बाद एक ग्राफ और बना लेते हैं अपन, जिसमें कोई वैल्यू ऐसे आ रही है। ठीक है, ये इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो देखो यहाँ पे ये किस कर रहा है, हल्का सा टच कर रहा है, यहाँ से भी टचिंग कर रहा है। तो टचिंग करने के बाद इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर y कितनी बार, यहाँ भी y कितना है, जीरोज है, जहाँ टच करके निकल गया, यहाँ भी क्या निकल गया, y इज इक्वल टू 0। तो दो जगह y कितना आ रहा है, जीरोज आ रहा है। तो दो जगह y 0 आ रहा है, तो इसके ये भी क्या हो गया, जीरोज कितने हो गए इसके जीरोज हो गए 2। और ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं। अच्छा, अब इसको बताएं तो बताओ, इसमें कितने बार y एक्सिस पर, x एक्सिस को देखना कितनी बार काट रहा है। सिंपल से रूल बता दूं, अब x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ये एक बार काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो गए, 1 हो गया, डायरेक्ट 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक स्लोप ऐसा बन रहा है कि y इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ भी कर्व करो तो x की ही फॉर्म में मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू x ही मिलेगा, कि आप पुट करते जा रहे हो x की वैल्यूज़ और आपको वैल्यू मिलती जा रही है। ठीक है, ये ग्राफ तो y इज इक्वल टू x प्लस समथिंग का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक, ये बात याद रखना। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? आई होप समझ में आ गया होगा इतना बहुत अच्छे से। तो एट लास्ट में एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, कि जितनी बार ये कर्व y एक्सिस को काटेगा उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, ठीक है, द कर्व नंबर ऑफ टाइम्स कर्व कट दी x axis gives the zeros। तो फटाफट एक रिवीजन मारो, कितने जीरोज हैं भाई, 1 2 3 4 जीरोज हो गए। कितने जीरोज हो गए, 4। कितने जीरोज, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरोज हो गए, 6। ठीक है, कितने जीरोज हो गए भाई इस कर्व के, 1 और 2, कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कितने जीरोज होंगे। तो आप पहली एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें कि नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो डिपेंड करते हैं कितनी बार आप एक्सिस को काट रहे हो। और ज़ीरो हमेशा क्या बताता है, एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने से आपका y जो है, मतलब अगर पॉलिनोमियल को आप मतलब y में लिखो, पॉलिनोमियल को x में लिखो और वो किस पे, मतलब उस पर डिपेंड कौन कर रहा हो, y डिपेंड कर रहा हो। तो याद रखना, जब भी आपने पॉलिनोमियल लिखी है y को लिखा है इन टर्म ऑफ px, इसका मतलब क्या होता है हमेशा कि y इज इक्वल टू px है, कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए बार बार y की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि x की तरह तरह की वैल्यू रखते आपको y की तरह तरह की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ठीक है, दैट इज होता है कि वो डिपेंडेंस जो होती है वो वेरिएबल कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, और मैंने आपको लिख के दिया y इज इक्वल टू 3, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट आपको y की वैल्यू दे रखी है, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करें। क्लियर?